गजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों को रिहाई को लेकर एक बार बातचीत फिर अंतिम दौर में है, लेकिन नेतन्याहू सरकार में शामिल कुछ लोग नहीं चाहते हैं ये समझौता। इतना ही नहीं, सरकार गिराने की भी धमकी नेतन्याहू को दी गई। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और जिसके बाद एक ऐसे जंग की शुरुआत हुई जिसे रोकने की तमाम कोशिशें विफल होती रही। 1 साल 5 महीने में न जाने कितनी बार ये खबर बनी कि इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के करीब आ गया, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते की खबर आई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीबीसी मीडिया की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। दरअसल अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका शपथ ग्रहण 20 जनवरी को होना है। उससे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, वी हैव अ डील फॉर द हॉस्टेज इन द मिडिल ईस्ट। मतलब मिडिल ईस्ट में जो बंधक हैं उसके लिए हमारे पास राहत भरी खबर है। आगे लिखा, दे विल बी रिलीज शॉर्टली, यानी कि उन्हें जल्द ही छोड़ा जाएगा। थैंक यू। बता दें कि दोनों के बीच जो डील हुआ है उसमें कुछ शर्तें तय की गई। तो इसमें सबसे पहला यही है कि इजराइल लगभग 2000 कैदियों को रिहा करेगा और इन 2000 कैदियों में से लगभग 250 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वहीं हमास 33 से 35 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा है, इजराइल युद्ध के सभी टारगेट्स को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें हमारे सभी बंधकों, जीवित या मृत दोनों की वापसी भी शामिल है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि गजा से लौटने वाले बंधकों को लेने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया है और उनके परिवारों को जानकारी दे दी गई है। समझौता हो गया। 15 महीने से युद्ध की आग में जल रहे गजा में शांति की घोषणा हो गई। इजराइल और हमास सीज फायर समझौते पर सहमत हो गए। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच रविवार 19 जनवरी से युद्ध विराम समझौता लागू होगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके जंग की शुरुआत की, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल ने बड़े हमले के साथ जवाब दिया, जिसमें 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे गए। इजराइल के हमले से जान गंवाने वाले लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल थे। विश्लेषकों के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से न सिर्फ मध्य पूर्व में अस्थिरता फैली है, बल्कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। भारत भी इससे छूता नहीं रहा। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने गजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते का स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से गजा के लोगों तक बिना रुकावट के मानवीय मदद पहुंचती रहेगी। हम लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मामले को सुलझाने की वकालत करते रहे। आइए जानते हैं कि युद्ध विराम कैसे काम करेगा। समझौते की घोषणा के बाद ये युद्ध विराम 3 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुधवार को समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण 6 सप्ताह तक चलेगा और इसमें संपूर्ण युद्ध विराम होगा। बाइडेन ने कहा कि डील के तहत हमास बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल फलस्तीन कैदियों को। दूसरे चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार युद्ध का स्थायी अंत होगा। इस चरण में जीवित बचे हुए बाकी बंधकों और उनके बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में गजा का पुनर्निर्माण शामिल होगा। इसमें कई साल लग सकते हैं। इसी चरण में हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शवों को भी इजराइल को सौंपा जाएगा। दरअसल अब न केवल लड़ाई रुकेगी, बल्कि इजरायली बंधक और फलस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। 15 महीने से चल रही इस जंग के बाद दोनों पक्षों की सहमति को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन इस समझौते के बीच भी कई सवाल हैं कि क्या युद्ध हमेशा के लिए थम जाएगा? बफर जोन का क्या होगा? क्या इजराइल निश्चित तारीख तक बफर जोन से बाहर निकलने पर सहमत होगा? हालांकि अमेरिका और कतर ने डील की घोषणा कर दी है, लेकिन इसे इजरायली कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल टीबीसी मीडिया को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।